नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे फलों के नाम जिससे आप मोटी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें। तो चलिए किसान भाइयों, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप नई फसल कुछ लगाने की सोच रहे हैं तो आप फल के लगाइए। अभी मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले बताऊंगा कि सेब। जी हाँ दोस्तों, HRM हरिमन शर्मा 99 एप्पल को आप लगा सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में लगा सकते हैं, खास तौर से गर्म इलाके में जहां तापमान जो है 40 से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वैरायटी है। इसका नाम है HRMN 99। हरिमन भाई हिमाचल के बिलासपुर में एक किसान हरिमन शर्मा के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने एक ऐसी वैरायटी तैयार की है जिसका नाम है हरिमन 99। ये 40 से लेकर 46 डिग्री तापमान में आसानी से लग जाती है, कहीं भी आप लगा सकते हैं, बहुत मोटी कमाई होती है। दोस्तों, इस सेब की एक खास बात यह है कि जब बाजार से सेब खत्म होने लगता है, यानी कि शिमला या कश्मीर से जो सेब आते हैं और जब उनका दौर खत्म हो जाता है तो ये चालू हो जाता है इनका दौर और अच्छी फसल मिलती है। दोस्तों, तो जरूर इसकी खेती करें। पौधे आपको कहाँ से मिलेंगे और कितने रुपए में मिलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, इसके फल 250 से लेके 300 ग्राम के बीच मिलते हैं। ये सेब एक अकेली ऐसी प्रजाति है जो मात्र 13 महीने में फल देना शुरू कर देता है। यानी कि आपने अगर पौधा लगाया है तो आप इस पौधे से 13 महीने बाद फल ले सकते हैं। गर्मी में आसानी से फलने वाला ये सेब बहुत ही फायदेमंद है और इसकी कीमत क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर इसके पौधे मंगाने हो तो आप मंगा सकते हैं डॉक्टर शर्मा और हरिमन शर्मा, जो कि जम्मू के एक आश्रम में सेब की बाग लगाते हैं। दोस्तों, अब मैं पौधों की कीमत बता देता हूँ। जो पौधा बीज के माध्यम से लगाया जाता है, जिसमें टाइम लगता है फल आने में 5 से 6 साल, इसकी कीमत है 70 रुपए। और जो पौधे बीज से पैदा होकर उसमें जो है ग्राफ्ट किया जाता है ना, ग्राफ्टिंग की जाती है, वो 100 रुपए के आते हैं। रूट स्टॉक के माध्यम से जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो 150 रुपए के आते हैं। और जो टिश्यू कल्चर ग्राफ्टेड पौधे होते हैं वो 270 रुपए के आते हैं। तो आप ये मंगा सकते हैं और लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 200 पौधे आप आसानी से लगा सकते हैं। अच्छी कमाई होगी दोस्तों, इसकी खेती कर सकते हैं और मोटी कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगला फल है अनानास। अनानास मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, यहाँ पे तो इनकी खेती होती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, लगभग सभी जगह इसकी खेती होती है। तो इससे जो है आप मोटी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए मिट्टी जो लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। बलुई, दोमट या फिर रेतीली मिट्टी सबसे अच्छी होती है, जिसमें जीवाश्म अधिक होते हैं। अनानास की बेहतर फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5 से 6 के बीच होना चाहिए। यह किसान भाइयों, अपने मिट्टी का जो पीएच मान जरूर चेक कर लीजिएगा, 5 से 6 होना चाहिए। अनानास की खेती के लिए बारिश और नमी होना बहुत जरूरी है। आर्द्र जलवायु इसकी बढ़िया पैदावार के लिए सबसे बढ़िया होती है। बहुत गर्मी और बहुत ठंडी जगहों पर इसकी खेती नहीं होती। आमतौर पर 22 डिग्री से लेके 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान में इसकी खेती बहुत बढ़िया होती है। इसके लिए जलवायु गर्म होने के साथ साथ पर्याप्त नमी, आर्द्रता होना चाहिए। अनानास की खेती को भरपूर पानी मिलना जरूरी है। अनानास की खेती साल भर उगाई जा सकती है। साल में 2 बार इसकी खेती होती है। एक फसल जनवरी से मार्च के बीच और दूसरी होती है मई से जुलाई के बीच। तो किसान भाई अच्छी मोटी कमाई कर सकते हैं इससे, साल में 2 बार फसल लेकर। भारत में मुख्य अनानास की जो किस्में हैं वो है जायनट, क्यू, क्वीन, रेड स्पेनिश, मॉरिशस शामिल है। इसमें क्वीन एक ऐसी किस्म है जो बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाती है। रेड स्पेनिश भी काफी प्रचलित है क्योंकि इसमें कीड़े लगने का खतरा बहुत कम होता है। इसकी खेती करने के लिए जुताई कर गोबर की खाद मिलाएं
और मिट्टी को भुरभुरा बनाएं। इसमें वर्मिंग कंपोस्ट या कोई भी जैविक खाद मिलाएं। इसके बाद अनानास की बुआई करें। बारिश में इसकी फसल नहीं लगाई जाती। इसका पौधा लगाने के लिए ऊपरी हिस्से का प्रयोग किया जाता है, जिसे सरकर या फिर पाइनएप्पल स्लिप भी कहते हैं। इसे बुआई से पहले 0.2% डाइथेन M45 के घोल में डुबोकर साफ किया जाता है। दो पौधों के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी जरूरी है। 1 हेक्टेयर खेत में 16 से 17 हजार पौधे लगाए जा सकते हैं, जिससे 3 से 4 टन पैदावार होगी। एक अनानास का वजन 2 किलो तक का होता है। बाजार में इसकी कीमत 100 से लेकर 150 रुपए के बीच होती है। मुनाफे की बात आपके फल की क्वालिटी पर निर्भर करता है। अनानास विदेशों में बहुत डिमांड में रहता है, इसलिए इसको बाहर भेजा जाता है। ज्यादातर इसे जो है नीदरलैंड, चीन, यूके, अमेरिका, सऊदी अरब, यहाँ पर भारत के अनानास बहुत बिकते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। तो किसान भाई इसकी खेती किसान भाइयों, अगला फल है मौसम्बी, जिसकी जरूरत हर मौसम में होती है। भारत में जो है मौसम्बी कहाँ उत्पादन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप वहां आसानी से लगा सकते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, बिहार, असम, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर। मौसम्बी की खेती के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें जून से सितंबर तक 60 से 75 सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए। इसके लिए अच्छी तरह से गर्मी और सर्दी दोनों मौसम की आवश्यकता होती है। मौसम्बी की खेती अच्छी जल निकास वाली लाल मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी में अच्छी से पनपती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच होना चाहिए। यदि आप बड़े पैमाने पर मौसम्बी की खेती करने की योजना बना रहे हैं, तो मैं हमेशा से किसान भाइयों को कहता हूं कि मिट्टी का परीक्षण नजदीक के किसी भी कृषि संस्थान में जाकर करवाएं और वैज्ञानिकों को बताएं कि मैं इसमें मौसम्बी की खेती करना चाहता हूं। मिट्टी चेक करने के बाद वो आपको बताएंगे कि इसमें क्या डालना है, या इसमें हो सकती है या नहीं हो सकती है। इस खेती के लिए अच्छी जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा जड़ सड़न इन पौधों को मार देगा। मौसम्बी लगाने का समय जलवायु पर निर्भर करता है। आमतौर पर दक्षिण भारत में मौसम्बी अक्टूबर के अंत से लेकर जनवरी तक लगाई जाती है। इसको लगाने के लिए गड्ढे का निर्माण करना पड़ता है। गड्ढा होना चाहिए 3 बाई 3 बाई 3 फीट, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी गहराई आकार का गड्ढा आप तैयार कर लें। पौधे से पौधे की दूरी आप 20 से 22 फीट होनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 22 फीट होनी चाहिए। रोपण शुरू होने से कुछ हफ्ता पहले इन गमलों को धूप में रखना चाहिए। इससे 85 से 90 पौधे की सघन की समायोजित किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम्बी उच्च घनत्व वाले रोपण संभव है। अच्छी दूरी पर पौधा लगाना बेहतर होगा, क्योंकि ये पेड़ बहुत बड़े होते हैं और अच्छे दायरे में फैलते हैं, मोटी कमाई होती है। तो किसान भाई जरूर इसको लगाएं। 2 साल पुराना होने पर नर्सरी में बेड उगाएं। आमतौर पर रूट स्टॉक नर्सरी से पौधा लिया जाता है। अब सिंचाई की बात कर लें। सर्दी में 3 से 4 दिन और गर्मी में हर दूसरे दिन सिंचाई करना चाहिए। बहुत अधिक पानी देने से बचे, क्योंकि जल भराव को ये सहन नहीं कर पाता और पौधा जो है गल जाता है। किसान भाई इस स्थिति से निपटने के लिए ड्रिप सिंचाई की सहायता ले सकते हैं। इससे आपके पौधे बिल्कुल जो है उचित मात्रा में उन्हें पानी मिलेगा। ड्रिप सिस्टम के लिए सरकार जो है सब्सिडी भी देती है, तो इसका फायदा उठाएं। खाद नाइट्रोजन को मार्च और अक्टूबर के दौरान 2 खुराक डाली जाती है। हालांकि गोबर की खाद, फास्फोरस और पोटास को अक्टूबर के महीने में डाला जाता है। खरपतवार का नियंत्रण कर लें, ताकि आपको जो है उचित मात्रा में प्रोडक्शन मिले। मल्चिंग करें, अंतर फसलें लगाएं। इसमें आप हरा चना, काला चना या फिर अन्य कोई फलीदार फसलें लगा सकते हैं। मूंगफली, बीज जैसी सब्जी उगा सकते हैं आप। कीट रोग नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। रोपण के 4 साल के बाद उपज मिलना शुरू हो जाती है। 1 वर्ष में 2 बार कटाई कर सकते हैं, एक अप्रैल से मई तक और दूसरी अगस्त से सितंबर तक। मौसम्बी पकने पर हल्के हरे पीले रंग का हो जाता है। आप 10 साल पुराने बाग में अधिकतम उपज की उम्मीद कर सकते। मौसम्बी का आर्थिक जीवन काल 20 वर्ष का होता है, तो आप जब भी लगाएंगे तो आपको 20 साल तक लगातार फल प्राप्त होगा। और किसान भाई इसकी खेती करके मोटी कमाई करें। किसान भाइयों, अगली फसल है केला, जो कि हर मौसम में पाया जाता है और हमेशा
इसका इस्तेमाल होता ही रहता है, कभी सब्जी में तो कभी किसी चीज में। तो ये बहुत ही आमदनी वाली खेती है, जरूर करें। प्रति एकड़ में इस फसल के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। वहीं आमदनी की बात अगर करें तो 3 से 3.5 लाख तक आपको आसानी से आमदनी हो जाती है। इस लिहाज से आप जो है 2 लाख रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे देश में 500 से अधिक किस्में केले की होती है। आदर्श तापमान होता है 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। अत्यधिक सर्दी और ज्यादा गर्मी दोनों ही केले के पौधे के लिए हानिकारक है। 1 हेक्टेयर में 60 टन केला उगा सकते हैं आप। अगर आप बीघे में केले की खेती करना चाहते हैं तो 50,000 रुपए के करीब लग जाएगा और करीब 2 लाख तक बचत हो जाएगी। टिश्यू कल्चर में आपको जो है केले का पेड़ मिल जाएगा, तो आप ये केले का पेड़ ले सकते हैं। टिश्यू कल्चर में लेने का फायदा यह है कि इसमें रोग कम लगता है और जल्दी फल प्राप्त हो जाता है। ये पौधा आपको 12 से लेकर 15 रुपए तक के किसी भी कृषि संस्थान में मिल जाएगा। नजदीक किसी भी कृषि संस्थान में जाकर टिश्यू कल्चर केले का पौधा आप ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जमीन में जो है 4.5 से लेके 8.0 तक पीएच मान होना चाहिए, जिसमें आसानी से जो है आप खेती कर सकते हैं। उत्तम जल निकास वाली व्यवस्था होनी चाहिए केले के पौधों में। पौधे से पौधे के बीच की दूरी 6 फीट की होनी चाहिए। इस लिहाज से 1 एकड़ में 1250 पौधे आसानी से और सही ढंग से बढ़ते हैं। पौधे से पौधे के बीच की दूरी सही होनी चाहिए, इससे फल अच्छे आकार में बनते हैं। भूमि की तैयारी 30 × 30 × 30 सेंटीमीटर या फिर 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गड्ढे की खुदाई का कार्य मई जून में कर लेना चाहिए। खुदाई के उपरांत उसी अवस्था में गड्ढों को 15 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। कड़ी धूप की वजह से हानिकारक कीट, फफूंद, जीवाणु व कीट नष्ट हो जाते हैं। गड्ढे की मिट्टी में 20 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट डाल सकते हैं। 1 किलो अरंडी या नीम की खल्ली 20 ग्राम प्यूराडान मिट्टी में मिला देना चाहिए तथा गड्ढा भर देना चाहिए। समस्याग्रस्त मृदा में इस मिश्रण के अनुपात को बदला जा सकता है, जैसे अम्लीय मृदा में चूना, सोडियम युक्त मृदा में जिप्सम तथा ऊसर मृदा में कार्बन पदार्थ एवं पाइराइट मिलाने से मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।